Let's start. Today we'll do the exercise 2.2 of mathematics. So there are few terms. One is domain, another is codomain, another is range. Let us see. हम कहें कि भाई कोई एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और दूसरा हम कहते हैं कि x और y बिलोंग करते हैं A को. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x एंड y इज टेकन फ्रॉम A से ही x और y की वैल्यू ली जाएगी. सो लेफ्ट साइड वी विल राइट इट एज डोमेन. इसका डोमेन कौन कौन सा, हम कौन कौन सी वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, देखो y इज इक्वल्स टू 2 प्लस x है. हम सबसे पहले x की वैल्यू पुट करते हैं. x और y की वैल्यू किससे लेनी है, इससे 1 y अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6. दैट मीन्स हमने ली वैल्यू 1 के लिए हमारी वैल्यू आउटपुट में आंसर क्या, 1 के लिए हमारा आंसर आया 3. हमने लिया 2 के लिए हमारा आंसर आया 4. हमने लिया 3 के लिए आंसर आया 5. हमने लिया 4 के लिए आंसर आया 6. दैट मीन्स अगर हम लिखना चाहें, अगर डोमेन लिखना चाहें तो डोमेन है क्या, डोमेन है कि इसमें से हम कौन कौन सी वैल्यू इसमें यूज कर रहे हैं. हमने कौन कौन सी वैल्यू ली है, y की वैल्यू कहाँ के लिए आई है, x 1 2 3 4. तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 इसकी डोमेन है. इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इसकी रेंज है 3 4 5 6. रेंज है 3 4 5 6. अब कोडोमेन कहें तो हम इसमें क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाँ हम इसमें सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू हम लेना चाहें. तो इसमें जो कोडोमेन का है A के सारे एलिमेंट कराएंगे कोडोमेन के अंदर, यानी 1 2 3 4 5 6. लेट अस डू द क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का, फटाफट से जल्दी निकालेंगे आंसर. Let question on number A, let A is a set and equals to 1 2 3 and to up till the 14. Define the relation for A to A. A का रिलेशन है, रिलेशन किससे, रिलेशन दिया हुआ, फाइंड आउट करना है इससे कि x और y such that that means such that 3x minus y is equals to 0, where x y belongs to A. कौन सी फॉर्म है, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म. ये सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म है हमारी. चलते हैं आगे. राइट डाउन इट्स कोडोमेन, रेंज. एक हमें डोमेन लिखना है, एक हमें इसमें कोडोमेन लिखना है. नेक्स्ट वन वी हैव टू फाइंड द रेंज. कुछ और भी फाइंड आउट करना है, नहीं और कुछ फाइंड आउट नहीं करना. ठीक है. नाउ वी हैव टेक दैट x एंड y बोथ बिलोंग्स टू A, यानी x और y दोनों की वैल्यू किस में से लेनी है, इस वाले सेट में से लेनी है, इन वैल्यूज में से होनी चाहिए, 1 से लेकर 14 तक होना चाहिए. वी हैव द रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, 3x minus y is equals to 0. y उधर ले जाएंगे तो y 3x is equals to y. So that is the relation. ये हमारा रिलेशन है. इसमें और कुछ भी दिया हुआ है नहीं, बस ये रिलेशन दिया हुआ है. अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कि इसमें रेंज कितना है, रिप्रेजेंट इसको कैसे करना है. ठीक है, y is equals to 3x. ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 1 लें, लेंगे तो इसमें से ये, अगर x की वैल्यू 1 लें तो y की वैल्यू क्या आएगी 3. If x equals to 1, then y equals to 3 into 1 and y is equals to 3.
x इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं, 2 3 जा 6, so y equals to 3 into 2, y is equals to 6. Next we will take 3, so x equals to 3, y is equals to 3 into 3, so y is equals to 9, so that is 9. 4 डालें तो x equals to 4, y is equals to 3 into 4, that is y equals to 12, so that means y is equals to 12. Next x equals to 5, हमने लिया 5, so y is equals to 3 into 5, so y is equals to 15. Now see this, x और y दोनों किसको बिलोंग्स करते हैं, a को, और a की वैल्यू 1 से 14 तक है। यहाँ हमारा आंसर आ गया 15, दैट मीन्स इसको हम नहीं ले सकते, इसको हम एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारा रिजल्ट फाइनल क्या है, 1 3 2 6 3 9 4 और 12। डोमेन वो होता है जो वैल्यू हम पुट करते हैं, दैट मीन्स हमने x की वैल्यू क्या पुट करी, 1 2 3 4, सो डोमेन इक्वल्स टू 1 2 3 4। नेक्स्ट इज रेंज, हमने बताया था, फिगर से देख लेते हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है और कहाँ तक है 14 तक। इसमें आंसर क्या है, 1 के लिए है 3, 2 के लिए 6 9 12 एंड दैट इज अवर फाइनल, वी कैन नो, इसको हम लेंगे। So domain is the values which we have taken into input, and next one is range. Range is equals to कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की इसकी रेंज आ रही है। तो इसकी रेंज है 3 6 9 and 12, रेंज इज 3 6 9 and 12. Now last one is codomain. कोडोमेन मीन्स वैल्यू हमें कहां से कहां तक लेनी है, कि कहां से कहां तक इसकी वैल्यू ले सकते हैं। अब चेक करें कि डोमेन है तो वो वैल्यू जो इसमें आएगी, लेकिन क्या हम x में और वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, x की वैल्यू ले सकते हैं, x की वैल्यू 1 से लेकर 14 तक ले सकते हैं। सो कोडोमेन इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टिल 14, सो दैट इज आवर। नाउ we have the relation y equals to x plus 5. X and y belongs to natural number, but x is less than 4. X less than 4 है, natural numbers कहाँ से start होता है, 1 2 3, तो x की वैल्यू कहाँ से ली जा सकती है, 1 2 3 से, ठीक है। so y की वैल्यू क्या आएगी, x equals to 1, y equals to 1 plus 5, that is 6, x equals to 2, y equals to 1 plus 2 2 plus 5, that is 7, x equals 3, y is equals to 3 plus 5, that is 8. So domain is, range is, domain, range, domain हमारा क्या है, 1, 1 के लिए हमारा रेंज क्या है, 1 के लिए हमारा रेंज है 6, 2 के लिए रेंज है 7 और 3 के लिए रेंज है 8. So domain is 1 2 3 and range is 6 7. Now we'll do the next question. Next question is question number 3, where A and B, A is equals to 1 2 3 and 5, B is equals to 4 6 and 9, and the relation for A to B is relation of xy, relation of xy is such that the difference between x and y is
odd, and x belongs to A, y belongs to B. अब हमारा ये हमारा रिलेशन है, x कहाँ से आना चाहिए? A से, और y आना चाहिए B से। निकालते हैं। करते हैं x minus y, so that means x minus y is odd, 1 minus 4, 1 minus 6, 1 minus 9 करेंगे तो नहीं आएगा, 1 minus 3, 1 minus 6 is 5, next is 2 4 करेंगे, 2 6 करेंगे नहीं आएगा, तो 2 9 7, माइनस 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 हो जाए, उससे कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट वी हैव टू फाइंड द ओड नंबर। नेक्स्ट इज 3, 3 minus 4, 3 minus 6, next is 5 minus 4, 5 minus 6, so that is the relation. First we have to write down the x, 1, 4, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, x minus y निकालना हमने, that is odd. So xy is 1 4, next is 1 6, next is 2 9, next is 3 4, next is 3 6, next is 5 4, and last one is 5 6. 1 2 3 4 5 6 7. So domain and range बना लेते हैं सर्कल्स। अब 1 के लिए हमारे दो आंसर्स हैं, एक यहाँ एक यहाँ। 1 के लिए हमारा 4 भी है और 1 के लिए हमारा 6 भी है। Now, अब हमें चेक करना है 4 और 6 है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, करेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं 2 के लिए, 2 के लिए 9 है, क्या 9 है इसके अंदर प्रेजेंट? यस। नेक्स्ट है 3 के लिए 4 भी है और 3 के लिए 6 भी है। नेक्स्ट वन इज 5, 5 के लिए 4 भी है और 6 भी है। सो डोमेन इज 1 2 3 and 5, range is 4 6 and 9. Note it down. Next one. Show that the relationship between P and Q. Write the relation in set builder form. फर्स्ट तो लिखना है सेट बिल्डर में और सेकंड हमें लिखना है रोस्टर, रोस्टर फॉर्म में। देखते हैं, दैट इज 5 6 and 7, दिस इज 3 4 and 5। इस रिलेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर में। और देखिए 5 है तो 3, 6 है तो 4, 7 है तो 5 आना चाहिए। 3 + 2 5, 4 + 2 6, 7 5 + 2 7। तो हम लिख सकते हैं x and y रिलेशन R is equals to x and y is such that x and y कैसे हैं कि y इज इक्वल्स टू, y हमारा ये है और x हमारा ये है, इन दोनों में रिलेशन क्या है? y इक्वल्स टू लिख सकते हैं x - 2, चेक करें, यानी x - 2, 5 - 2 3, 6 - 2 4, 7 - 2 7, सो करेक्ट है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो दैट इज आवर रिलेशन। कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ऐसे भी लिख सकते हैं, a और b को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर लिख दिए तो भी करेक्ट है, सही चल जाएगा। हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a
और ए में एलिमेंट शो कर सकते हैं। एक्स कौन सा है? एक्स में है 5, 6 और 7। वाई बिलोंग्स टू बी, बी लिख सकते हैं 3, 4 एंड 5। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट जहां हमने लिख दी सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से? ये एलिमेंट्स हैं। ग्रुप बनाते हैं, पहले एक्स लिखते हैं, बाद में वाई। 5, 3, 6, 4 एंड 7, 5 तीनों लिख दिया हमने। ठीक है, इसकी डोमेन क्या होगा? डोमेन लेफ्ट साइड में, यानी डोमेन हमारा है 5, 6 एंड 7। रेंज राइट साइड में, रेंजेस 3, 4 एंड 5। सो दैट इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट लेट क्वेश्चन नंबर 5। A is equals to 1, 2, 3, 4, 5 and 8, 4 and 6. Let the relation be defined as, एक relation हमने define किया, R is equals to AB such that A and B belongs to capital A and B is divisible by A. अब इसकी रोस्टर फॉर्म भी लिखनी है और इसकी डोमेन रेंज भी निकालनी है कि डोमेन कितना है, रेंज कितना है, रोस्टर फॉर्म कितना है। रोस्टर ये तो हुआ सेट बिल्डर, रोस्टर में केवल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लिखते हैं कि किस तरीके से है कि ये डिविजिबल हो। D is divisible by A। इधर A, इधर B। B में ऐसे एलिमेंट लिख रहे हैं जो A से डिवाइड हो जाए। देखो भाई 1 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी, 3, 4 एंड 6। ठीक है, B इज डिविजिबल बाय A। B के सारे एलिमेंट 1 से डिवाइड हो सकते हैं। आगे चलते हैं, 2 से कौन कौन से? 2 से हो सकता है, तो 2, एक हो सकता है 4, एक हो सकता है 6 और नेक्स्ट इज 3 से हो सकता है 3 है और 6, 4 से 4 और 6 से 6। सो सेट फर्स्ट पार्ट में हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। लिखते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6. Next is 2, 4, 2, 2, 4, 2, 6. Next is 3, 3, 3, 6. Next is 4, 4, and last is 6, 6. Second part, domain. थर्ड पार्ट, रेंज। डोमेन के लिए क्या आएगा चेक करते हैं। डोमेन में हमारे लेफ्ट साइड के एलिमेंट यानी 1, 2, 3, 4 एंड 6। रेंज में 1, 2, 3, 4 एंड 6। सो दैट इज आवर डोमेन एंड रेंज। So try it out these questions.